बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अभी हम बेटे ट्रांसलेट करेंगे यूनिट नंबर 7 क्लास 5 जिसका नेम है व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड, यानी इंसान जैसा करता है वैसा भरता है या जैसा करोगे वैसा भरोगे। एज यू सो सो शैल यू रीप, ये उसी से मिलती जुलती एक स्टोरी है, उसी के जैसा ही ये एक लेसन है, यानी जैसा बीज बोओगे वैसी ही फसल काटोगे। लेसन को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरा बेटा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेटे और बेटियों तक ये वीडियोस पहुंच सकें और उनको भी इनसे फ़ायदा हो सके। मज़ीद इससे प्रीवियस जितने भी लेसन्स हैं, अगर उनमें से किसी भी लेसन की ट्रांसलेशन आप देखना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, सारे के सारे लिंक्स आपको मिल सकते हैं। बाकायदा इस लेसन को ट्रांसलेट करना शुरू करते हैं। अब सबसे पहले गेटिंग स्टार्टेड से एज़ यूजुअल लेसन स्टार्ट होता है कि लुक एट द पिक्चर्स, इन तस्वीर को गौर से देखें, ठीक है, इनको देखें। दे शो व्हाट ट्रू फ्रेंड्स, ये दिखाती हैं कि सच्चे दोस्त क्या हैं। डू फॉर यानी क्या करते हैं, डू मतलब होता है करना, सच्चा दोस्त क्या करता है या सच्चे दोस्त क्या करते हैं। फ्रेंड्स है, इट्स अ प्लूरल ऑफ फ्रेंड, फॉर वन एंड अदर, एक दूसरे के लिए, यानी ये तस्वीर या तस्वीर दिखाती हैं कि सच्चे दोस्त एक दूसरे के लिए क्या करते हैं। अब अगर पहली पिक्चर को अगर हम देखें और तो इससे अंदाज़ा लगाना हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा कि ये दो बेटियां हैं, ये एक दूसरे को हेल्प आउट कर रही हैं पढ़ने में, ठीक है। इसी तरह ये दो दोस्त हैं, दो बेटे हैं यहाँ पे दिखाए गए, एक साइकिल से नीचे गिर गया है, दूसरा उसको उठा रहा है। इट मीन्स कि ये वाला जो बेटा है ये इसको हेल्प आउट कर रहा है, यानी इसका मतलब इस पिक्चर से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, ठीक है बेटा। इस सारी पिक्चर का जो एक वन लाइनर है वो ये है कि पीपल आर हेल्पिंग ईच अदर। अब नीचे लेट्स टॉक, इसके बारे में कुछ क्वेश्चनिंग की गई है आपसे। What are the friends in the pictures doing? ये मैंने बता दिया कि they are helping each other. Can you share other things that friends do for one another? क्या आप ये बता सकते हैं कि दोस्त क्या कुछ करते हैं एक दूसरे के लिए। तो आप लोग मेरा बेटा और बेटियां ये बताएं कि आप जो फ्रेंड्स हैं एक दूसरे के साथ, आप लोग जो हैं वो क्या करते हैं, ठीक है, एक दूसरे के लिए हेल्प किस सेंस में कि आप दूसरे की हेल्प कैसे कैसे करते हैं, रीडिंग में, राइटिंग में, और इसके अलावा आप खाना शेयर करने के लिहाज से भी बात कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर कोई स्टूडेंट एब्सेंट हो तो आप उसको उसके होमवर्क में हेल्प करते हैं, यानी उसको काम बता देते हैं उसका कि क्या काम करके आना है, और अपने नोट्स शेयर कर देते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी बेशुमार बातें यहाँ पे लिखी जा सकती हैं। हाउ कैन यू बी अ गुड फ्रेंड टू समवन, आप कैसे किसी के दोस्त हो सकते हैं अच्छे। जैसे इस लेसन के अकॉर्डिंग या इन पिक्चर्स के अकॉर्डिंग हम देखें तो हम कह सकते हैं कि बाय हेल्पिंग ईच अदर वी कैन बी गुड फ्रेंड्स। आर यू अ गुड फ्रेंड, क्या आप अच्छे दोस्त हैं। डेफिनेटली यू मस्ट बी अ गुड फ्रेंड, आपको एक अच्छा दोस्त होना चाहिए। एवरी वन मस्ट बी अ गुड फ्रेंड, हर किसी को अच्छा दोस्त होना चाहिए। थिंक अबाउट योर सेल्फ एंड टेल, आप ये सोचें कि क्या आप वाकई ही अच्छे दोस्त हैं और ये बताएं फिर, ठीक है। कमियां भी इंसानों में होती हैं लेकिन आप जो है वो पॉजिटिव एस्पेक्ट या पॉजिटिव जो इसका पॉइंट है या पॉजिटिव जाविया है, मुस्बत जाविया है, पैमा जो इसकी रुख है उस पे सोचें, और अगर कोई कमी है अभी तक आप में तो उसको दूर करने की कोशिश करें आपकी फ्रेंडशिप में, दोस्ती में। तो यही यहाँ पे इस लेसन में आपसे पूछने का मकसद है। प्री रीडिंग में बेटा दो बातें और हैं। लुक एट द गिवन पिक्चर्स एंड गेस व्हाट्स हैपनिंग, इन तस्वीर को देखें, जैसे ये एक फ्रॉग है और ये एक चूहा है, यहाँ पे भी नीचे एक फ्रॉग और चूहा बनाया हुआ है, इसमें क्या हो रहा है ये आपने अंदाज़ा लगाना है। शेयर गुड क्वालिटीज़ ऑफ योर बेस्ट फ्रेंड, अपने दोस्त की अच्छी खूबियाँ बताएं। तो जो भी आपके दोस्तों में अच्छी खूबियाँ हैं, जो भी आपका दोस्त है उसकी अच्छी खूबियाँ आपने नीचे राइट करनी है नोटबुक में। जी बेटे, देयर वाज अ माउस, एक चूहा था। ये एक स्टोरी है और बड़ी अच्छी स्टोरी है, इंस्पिरेशनल स्टोरी है, एक अच्छा लेसन इससे मिलेगा। ख़ास तौर पे अमली ज़िंदगी में इंसान की कामयाबी के लिए इसमें बहुत बड़ा लेसन मिलता है। अभी से आप लोग बीइंग अ स्टूडेंट भी इससे बहुत ज़्यादा जो बड़ी बातें सीख सकते हैं। तो इसलिए मेरा बेटा गौर से आपने ये सारा लेसन सुनना है और कोशिश करनी है कि जहाँ जहाँ जिस जिस लाइन में आपको कोई लेसन मिल रहा हो उसी वक्त उसको राइट कर लेना आपने। देयर वाज अ माउस, एक चूहा था, हु हैड ऑलवेज लिव्ड ऑन लैंड, जो कि हमेशा ज़मीन पर रहता था। बाय चांस, अचानक, ही मेट अ फ्रॉग, वो एक
फ्रॉग से मिला यानी मेंढक से मिला, हु लिव्ड इन वाटर, जो कि पानी में रहता था, फॉर मोस्ट ऑफ हिज लाइफ, अपनी ज़्यादातर ज़िंदगी, ठीक है, यानी वो अपनी ज़्यादा ज़िंदगी पानी में गुजारता था। द माउस शोड, जो चूहा था उसने दिखाया, शो का मतलब होता है दिखाना, शोड दिखाया, द फ्रॉग मेंढक को, अराउंड द लिटिल होल, फ्रॉग अराउंड द लिटिल होल, छोटा जो सुराख, ही लिव्ड जिसमें वो रहता था, यानी जो चूहा था उसने मेंढक को वो सुराख दिखाया जिसमें वो रहता था। ही लिव्ड एंड एवरी ब्यूटीफुल थिंग इन इट, और इसमें हर एक खूबसूरत चीज़, ठीक है, यानी जो चूहा था उसने जो मेंढक था उसको अपना घर दिखाया। जैसे जो दोस्त होते हैं वो अक्सर दोस्तों को इनवाइट कर लेते, भी आप मेरे घर आना, फिर वो अपना घर दिखाते कि ये देखो जी ये मेरा घर, ये मेरा रूम है, ये ऐसे, ये किचन है। तो इस तरह चूहे ने भी अपना घर जैसा भी था वो बिल, वो जो सुराख था वो दिखाया, और उसमें जो खूबसूरत चीज़ें थी वो उसको दिखाई। द फ्रॉग इनवाइटेड द माउस, फिर क्या हुआ, फिर जो फ्रॉग था या जो मेंढक था फिर उसने इनवाइट किया, दावत दी, ठीक है, मदऊ किया, मेंढक ने दावत दी द माउस चूहे को, टू कम अलोंग, के वो साथ आए, ठीक है, अलोंग होता है साथ, कम आना, साथ आने की दावत दी, एंड सी द, और देखने के लिए कि वो देखे, द वंडरफुल, खूबसूरत, हैरान कुन, अंडर वाटर वर्ल्ड, पानी के नीचे दुनिया, ठीक है, यानी जो जब चूहे ने अपना घर उसको दिखाया उसके बाद मेंढक ने उसको दावत दी कि अब वो उसकी दुनिया में आए, उसके घर में आए और वो देखे कि पानी के नीचे कितनी खूबसूरत दुनिया है। अंडर वाटर का मतलब होता है बेटे पानी के नीचे, वर्ड होता है दुनिया। आई वुड लव टू गो, मैं जाना पसंद करूँगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा जाना, ठीक है, विद यू, आपके साथ, बट, लेकिन, ठीक है, मैं आपके साथ बड़ी मोहब्बत से जाना चाहूँगा या मुझे बड़ी मोहब्बत होगी आपके साथ जाने से, बट लेकिन आई कैन नॉट स्विम, मैं नहीं सकता, क्या स्विम, तैर, मैं तैर नहीं सकता। किसने कहा ये बेटे? चूहे ने कहा, किसको? फ्रॉग को, यानी मेंढक को कहा। सेड द माउस, चूहे ने कहा, नो नहीं, नो वरीज, परेशान मत हो, डियर मोहतरम, प्यारे, परेशान मत हो, रिप्लाइड द फ्रॉग, मेंढक ने जवाब दिया, मेंढक ने कहा, आई विल टाई योर फुट, टाई का मतलब होता है बांधना बेटे, ठीक है, आई विल टाई, विल होता है गा या गी, आई विल टाई, मैं बांधूंगा, योर फुट, तुम्हारा पाँव, टू माइन, अब मेरे से, यानी मैं तुम्हारा पाँव अपने आप से बांध लूंगा, यानी खुद से बांध लूंगा, एंड देन, और फिर, आई कैन पुल, और मैं खींच सकता हूँ, या मैं, जैसे पुल का मतलब होता है खींचना, पुल और पुश आपने अक्सर दरवाज़ों में भी लिखा हुआ देखा होगा मेरा बेटा, तो ये वही वाला पुल है। पुल का मतलब अपनी तरफ खींचना, पुश का मतलब ये है कि अपने से ऑपोजिट साइड पे उसको धकेलना, ठीक है, धक्का देना। आई कैन पुल, मैं खींच सकूँगा, यू अलोंग, अपने साथ, ठीक है, मैं तुम्हारा पाँव अपने साथ बांध लूँगा और फिर मैं तुम्हें अपने साथ खींच सकूँगा। द माउस अग्रीड, चूहा जो है वो अग्री हो गया, ठीक है, रजामंद हो गया। द फ्रॉग लाफ्ड, जो फ्रॉग था, मेंढक था, वो हंसा, ठीक है, या उसने कहा लगाया, एज ही थॉट इट वुड बी अ गुड फन, जैसा कि उसने सोचा कि ये मज़ा आने वाला है, यानी ये मजाक के तौर पे उसको रिएक्शन दिया फिर, ठीक है। तो इसमें एक बात बहुत ज़रूरी यहाँ तक समझने वाली ये है मेरा बेटा, कि कभी भी किसी पे बहुत जल्दी यकीन नहीं करते, ठीक है, पहले। और दूसरी बात यह है कि आप में अगर एक कमी है, सलाहियत में कमी है, तो पहले उस पर वर्क करना चाहिए और फिर उसमें कूदना चाहिए। जैसे ख़ास तौर पे ये पानी वाली बात की जा रही है, तो अगर आपको स्विमिंग नहीं आती तो आप किसी के कहने पे उसमें कूद ना जाएं, छलांग ना लगा दें, उससे आपकी अपनी जान को ख़तरा होगा। फिर हो सकता है कि दूसरा आपके साथ मजाक कर रहा हो, जैसे अभी यहाँ पे ये वाली लाइन में ये लगना शुरू हो गया है कि ये जो मेंढक है इसकी नीयत में कुछ ख़राबी है, और उस इंसान की जो रिएक्शंस होते हैं ना वो बता देते हैं कि वो कितना संजीदा है आपके साथ, ठीक है। और यहाँ पे एक बात और भी बहुत बड़ा लेसन ये है कि कभी किसी पे जल्दी एतमाद ना करो, आंखें बंद करके परखना ज़रूरी है, कुछ टाइम किसी इंसान को समझने के लिए ज़रूरी, किसी भी चीज़ को। ये एक स्टोरी है बेटे, असल में स्टोरी बताने का, आपको सुनाने का ये मकसद होता है कि उससे आप अपनी अमली ज़िंदगी के लिए असबाक सीखें और उन पर अमल करें फिर, ठीक है। इट वुड बी गुड फन फॉर हिम, इसके लिए ये एक मज़े वाली बात होगी, ठीक है। द फ्रॉग टाइड द माउस, जो फ्रॉग था, मेंढक था, उसने बांधा चूहे का पाँव, फुट टू हिज ओन
उसके साथ, अपने साथ, विद अ पीस ऑफ थ्रेड, पीस होता है टुकड़ा, थ्रेड होता है धागा, धागे के टुकड़े के साथ उसने जो चूहा था उसका पाँव अपने साथ बांधा। 10 ज्वाइन टुगेदर, तब ज्वाइंट यानी जुड़ गए, टुगेदर इकट्ठे, तब इकट्ठे जुड़ गए। दे स्टार्टेड वॉकिंग, उन्होंने शुरू कर दिया चलना, वॉकिंग होता है चलना। अक्रॉस द मिडो, क्रॉस में से, मिडो चरागाह, चरागाह में से चलना शुरू कर दिया, ठीक है। वेयर दे वुड फाइंड देयर फूड, जहाँ पर वो अपना खाना तलाश करेंगे। ऑल वेंट वेल, सब कुछ अच्छा हुआ। अनटिल, यहाँ तक के, यानी यहाँ तक अच्छा हुआ। द फ्रॉग लेड, फ्रॉग जो था मेंढक वो ले गया द माउस, चूहे को, टू द पॉन्ड, पॉन्ड कहते हैं बेटे तालाब को। ये वर्ड जो है एक होता है फॉन्ड, FOND फॉन्ड, उसका मतलब होता है शौकीन। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलने का बड़ा शौकीन हूँ। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ ईटिंग, मैं खाने का बड़ा शौकीन हूँ। एक होता है वर्ड फाउंड, FOUND फाउंड, ठीक है, यानी किसी जगह किसी चीज़ का मिलना, ठीक है। तो ये वर्ड है पौंड, POND पौंड, पौंड कहते हैं तालाब को। एक होता है पाउंड, पाउंड एक करेंसी का नाम है ये, ठीक है। ये वर्ड्स के दरमियान में जो फ़र्क होता है ना, इसको आप ज़रा ध्यान से मेरा बेटा नोट किया करें। टू द पॉन्ड वेयर ही लिव्ड, ठीक है, वो जल्द ही उसको ले गया, कहाँ पर, यानी जो मेंढक था वो चूहे को ले गया उस तालाब पर, वेयर ही लिव्ड, जहाँ वो रहता था, ठीक है, यानी जहाँ पर जो मेंढक था वो रहता था। देन द फ्रॉग जम्प्ड इन, फिर जो मेंढक था उसने छलांग लगा दी, अंदर छलांग लगा दी। जम्प्ड इन, अंदर छलांग लगा दी, किसके अंदर, डेफिनेटली पानी के अंदर, वो तालाब के अंदर। टेकिंग द माउस विद हिम, टेकिंग होता है ले जाना, द माउस चूहे को, विद हिम अपने साथ, उसके साथ, चूहे को अपने साथ ले जाते हुए, ठीक है, यानी उसने चूहे को अपने साथ ले जाते हुए जंप लगा दी, क्योंकि वो उसका पाँव बंधा हुआ था, दोनों के पाँव बंधे हुए दिखाए गए हैं, या बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो बंधे हुए हैं। द फ्रॉग स्प्लैश्ड, फ्रॉग होता है बेटे मेंढक, स्प्लैश होता है छींटे उड़ाना। द फ्रॉग स्प्लैश्ड अराउंड, जो मेंढक था उसने इर्द गिर्द छींटे उड़ाए, हैप्पीली, खुशी से। ये जब बच्चे नहाते हैं या आप लोग जब कभी स्विमिंग पूल में नहाते हैं या खुले पानी में नहाते हैं तो हाथ पाँव नहीं मारते, तो उससे छींटे उड़ते हैं, उसको स्प्लैश कहते हैं बेटे, ठीक है। एंड स्वैम, स्विम की सेकंड फॉर्म है बेटे ये, स्विम, स्वैम और स्वम होती है इसकी फॉर्म्स। स्वैम का मतलब होता है और तैरा, स्विम का मतलब होता है तैरना, जैसे जिसको हम स्विमिंग कहते हैं। स्विमिंग पूल भी इसलिए कहते हैं कि वो घड़ा, वो खड्डा जिसके अंदर आप तैरते हैं, स्विम का मतलब होता है तैरना। एंड स्वैम और तैरा। क्रोकिंग अबाउट, क्रोकिंग होता है बेटे टर्टर की आवाज़ निकालना, ठीक है, मेंढक जो आवाज़ निकालता है उसको कहते हैं क्रोकिंग। क्रोकिंग अबाउट, टर्टर करते हुए, एज इफ़ ही हैड डन अ गुड डीड, ठीक है, जैसा कि, यानी वो टर्टर करने लगा जैसा कि उसने अच्छा काम किया हो, ठीक है, क्योंकि उसको तो मज़ा आ रहा था इस काम में मेंढक को। लेकिन चूहे पे क्या बीत रही थी अब आप देखें। ओ हाउ कूल एंड नाइस द वाटर इज़, अब ये अभी फ़िलहाल ये मेंढक ही कह रहा है कि कितना ठंडा और अच्छा पानी है। सेड द फ्रॉग, मेंढक ने कहा, एज ही स्वैम अबाउट, जैसे ही वो इर्द गिर्द तैर रहा था, यानी दाएं बाएं तैर रहा था, स्विम अबाउट, कभी इधर कभी उधर ऐसे तैरना। बट द पुअर माउस वाज फ्राइटेंड, अब ये चूहे की हालत बताना शुरू हो गए कि जो चूहा था, पुअर का मतलब होता है बेटे बेचारा, गरीब को भी पुअर कहते हैं, लेकिन जब हम इस स्टोरी में इसको यूज़ करेंगे किसी इंसान की हालत के बारे में या किसी भी जो है वो लिविंग थिंग की हालत के बारे में बात करेंगे तो इसका मतलब होगा बेचारा या बेचारी। बट द पुअर माउस वाज फ्राइटेंड, लेकिन बेचारा चूहा डरा हुआ था, ठीक है बेटे, क्योंकि उसको तैरना ही नहीं आता था, और जो मेंढक था उसने वो जंप लगाई और वो बड़ा खुशी से इधर उधर फुदक रहा था या वो तैर रहा था। प्लीज़, ब्राय मेहरबानी, गेट मी आउट ऑफ द वाटर, गेट मी आउट, मुझे निकालो बाहर, मुझे बाहर निकालो, ऑफ द वाटर, पानी से, पानी में से मुझे बाहर निकालो, ठीक है। जैसे अगर आप लोगों ने अक्सर किसी को गुस्से से शायद कहते सुना हो कि गेट आउट, यानी बाहर चले जाओ, बाहर निकल जाओ, या हम जिसे कहते हैं दफ़ा हो जाओ, तो उस वक्त भी ये गेट आउट वर्ड बोलते हैं। गेट मी आउट, मुझे बाहर निकालो, मी का मतलब मुझे, आउट बाहर, ठीक है। गेट मी आउट ऑफ वाटर, मुझे पानी में से बाहर निकालो। सेट द माउस, चूहे ने कहा, और आई शैल डाई, और मैं मर जाऊंगा, ठीक है।
ओ नेवर माइंड, नाराज मत हो, यू विल गेट यूज टू द वाटर, यू विल गेट यूज टू का मतलब होता है आदत हो जाना, आदी हो जाना, यू विल गेट यूज टू द वाटर, तुम पानी के आदी हो जाओगे। आई जस्ट लव इट, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, या मुझे इससे प्यार है, ठीक है, यानी मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। सेट द अनकाइंड फ्रॉग, अनकाइंड का बेटे जैसे काइंड का मतलब होता है मेहरबान, ठीक है, और अनकाइंड का मतलब होता है जो मेहरबान ना हो या बेरहम हो, तो यहाँ पे हम कहेंगे बेरहम या बेदर्द, ठीक है। सेट द अनकाइंड फ्रॉग, बेरहम मेंढक ने कहा, किसको कहा, चूहे को। बट सून द पुअर माउस, लेकिन जल्द ही बेचारा चूहा, ड्राउंड, ड्राउंड का मतलब होता है बेटे कि वो डूब गया। वाइल द क्रूअल फ्रॉग, जबकि जो जालिम मेंढक था, फ्रिस्क्ड अबाउट डाउन बिलो, और फ्रिस्क का मतलब बेटे होता है उछलना कूदना, ठीक है। और जबकि जो क्रूअल यानी जालिम जो मेंढक था वो फुदका इधर उधर, ठीक है। टाई टू द फुट ऑफ द माउस, जो कि बंधा हुआ था चूहे के पाँव के साथ। जस्ट देन, उसी वक्त, अ हॉक सा द माउस, एक जो उकाब था उसने देखा एक चूहे को, ठीक है, बाज या उकाब ने देखा चूहे को। एंड पाउंस्ड अपॉन इट, पाउंस्ड का मतलब होता है बेटे झपटना, और उस पर झपटा। एज ही फ्लू अवे विद इट, जैसे ही वो उसके साथ उड़ा, दूर उड़ा, किसके साथ, चूहे, क्योंकि उसने चूहे को पकड़ लिया था बाज ने, ठीक है। जैसे ही वो उसको लेकर उड़ा तो क्या हुआ, एज ही फ्लू अवे विद इट, जैसे ही वो इसको लेकर दूर उड़ा। द फ्रॉग वाज ड्रैग्ड, फ्रॉग का मतलब मेंढक, वाज ड्रैग्ड घिसटा, ठीक है, यानी वो भी उसके साथ आया, उसके साथ ही था। आउट ऑफ द वाटर टू, उसके साथ ही पानी में से बाहर आया। फॉर ही वाज स्टिल टाइड, क्योंकि वो अभी भी बंधा हुआ था, टू द माउस, चूहे के साथ, क्योंकि उन्होंने अपने आप को बांधा हुआ था। तो जब वो जो परिंदा था उसने चूहे को निकाला या चूहे को लेके उड़ा तो नीचे मेंढक भी लटक रहा था। स्टॉप स्टॉप, रुको रुको, क्राइड द फ्रॉग, मेंढक चीखा। लेट मी गो, मुझे जाने दो। इट इज द माउस यू वांट, चूहा था जिसे तुम चाहते थे, तुम्हें तो चूहे की जरूरत थी, ठीक है, यानी चूहे की जरूरत है, या तुम तो चूहा चाहते थे, यानी तुम चूहे का शिकार करना चाहते थे, तुम चूहा पकड़ना चाहते थे, मुझे तो नहीं पकड़ना चाहते थे, मुझे छोड़ दो। कम अलोंग, मेरे साथ आओ, कम अलोंग, साथ आओ। सेट द हॉक, हॉक ने कहा यानी बाज ने कहा। आई वॉन्ट यू बोथ, मैं तुम दोनों को चाहता हूँ, यानी मुझे तुम दोनों की जरूरत है। आई विल ईट यू फर्स्ट, मैं तुम्हें पहले खाऊंगा। फॉर आई लाइक फ्रॉग मीट, क्योंकि मुझे मेंढक का गोश्त पसंद है। इवन बेटर देन माउस मीट, यहाँ तक के चूहे से भी ज्यादा, चूहे के गोश्त से भी ज्यादा, यानी मुझे चूहे के गोश्त से भी ज्यादा मेंढक का गोश्त पसंद है, इसलिए मैं तुम्हें पहले खाऊंगा। इन अ फ्यू मोमेंट्स, चंद लम्हात में, ठीक है, या कुछ वक्त में, द हॉक हैड अ गुड सपर, जो बाज था उसके पास एक अच्छा शाम का खाना था। सपर होता है बेटे शाम का खाना, दोपहर का खाना जो होता है उसे लंच कहते हैं, लंच के बाद जो शाम का खाना होता है उसे सपर कहते हैं। एंड देयर वाज नथिंग लेफ्ट, और कुछ भी बाकी ना बचा। ऑफ ईदर द सेल्फिश फ्रॉग, ना ही सेल्फिश होता है खुदगर्ज, ना ही खुदगर्ज मेंढक, और द पुअर माउस, और बेचारा चूहा, दोनों में से कुछ भी नहीं बचा, दोनों ही वो जो बाज था वो खा गया। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, इसमें मॉरल क्या है यानी अखलाकी सबक क्या है। एज यू सो, SOW, सो है बेटे, ये सो का मतलब होता है बोना, बीज बोते हैं ना हम जमीन के अंदर, तो वो वाला सो है ये। एज यू सो, जैसा तुम बोओगे। सो शैल यू रीप, रीप का मतलब होता है काटना, ठीक है, वैसा ही तुम काटोगे, यानी जैसा बीज बोओगे वैसा ही काटोगे, ठीक है बेटे, यानी जैसा इंसान का अमल होता है वैसा ही उसको नतीजा मिलता है। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि अपने आमाल जो हैं, अपने काम जो हैं, अपनी एक्टिविटीज़ हैं, उनको अच्छा करें ताकि आपको नताइज अच्छे मिलें। ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता कि आप लोगों को अच्छे नताइज चाहिए लेकिन आप लोग उसके लिए एफर्ट ना करें वैसे ही, तो ये एक खाम ख्याली होगी, एक ख्वाब होगा वो वाले नताइज हासिल करना। तो इस लेसन में से बहुत अहम सबक जो मिलते हैं उनमें से एक सबक ये भी है कि आप लोग जो भी मंजिल चाहते हैं आपका रास्ता भी वैसा ही होना चाहिए, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आप किसी एजुकेशन की अच्छी जो लेवल पे जाएं तो आपको अभी से उसकी मेहनत शुरू करनी है, ठीक है बेटे।
इसमें के अलावा पोस्ट रीडिंग में कैन यू थिंक ऑफ अ डिफरेंट मॉरल फॉर द फेबल। फेबल होता है बेटे कहानी, कहावत, या इसको दास्तान कह सकते हैं, ठीक है। कहावत नहीं, सॉरी, इसको कहते हैं कहानी कहते हैं या दास्तान कहते हैं फेबल, ठीक है। इसका कोई और मॉरल लेसन जो है वो आप ये बताएं, कोई भी मॉरल लेसन, ठीक है, इससे रिलेटेड स्टोरी से, तो आप इसको ढूंढें, ज़्यादा बेहतर है। अगर कोई टीचर यहाँ तक इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बच्चे खुद ढूंढने वाले बने चीज़ों को, ठीक है। मेरी भी कोशिश यही है ये पढ़ाने के दौरान में लेसन्स को, कि जो प्रिपरेशन होती है इस लेसन की, उसको मैं पहले देख लेता हूँ, सारे लेसन को पढ़ता हूँ, जो वर्ड्स मुश्किल होते हैं फिर मैं उनको ढूंढता हूँ, उनके मीनिंग, ठीक है। हेल्पिंग बुक से हेल्प लेने की बजाय खुद से जब इंसान लेसन को पढ़ता है तो बहुत सारी चीज़ें उसको पहले ही पता होती हैं। जो नई चीज़ें आती हैं या जो नहीं पता होती फिर वो उसको खुद ढूंढे, ना कि हेल्प बुक सामने रख के उसको रटा लगाए और फोटोकॉपी वाला मामला कर दे। इससे फिर ढूंढने की सलाहियत जो है वो ख़त्म हो जाती है आहिस्ता आहिस्ता बेटे और बेटियों में, क्योंकि अमली ज़िंदगी में इंसान को मसाइल जो हैं वो प्लेट में रख के नहीं मिलते हल किए, यानी उनका जो सोल्यूशन है वो प्लेट में रख के नहीं मिलता, इंसान को खुद एफर्ट करनी पड़ती है। और अगर ये एफर्ट की आदत इंसान में अभी से नहीं बनेगी, बेटे और बेटियों में नहीं आएगी, टीचर्स में नहीं होगी, तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगे ज़िंदगी में, जो कि फिर इंसान के लिए नाकाबिले बर्दाश्त होते हैं। रीड द स्टोरी अगेन एंड थिंक ऑफ अनदर एंडिंग फॉर द स्टोरी एंड डिस्कस। इस स्टोरी का कोई और इख्तिताम क्या हो सकता था, ठीक है। जैसे कि वो जो फ्रॉग था उसने चूहे को डबो दिया, अगर वो उसको ना डबोता वो वैसे ही लाता, वो उसको अपना घर दिखाता, यानी उसको पानी जो है वो पानी जो है वो उसका विजिट करवाता। जैसे अंडर वाटर की बात कर रहा था तो वो पहले उसको तैरना सिखाता, ठीक है। जब उसको आहिस्ता आहिस्ता तैरना आ जाता चूहे को, तो फिर वो उसको अंडर वाटर जो है वो लेके जाता, ठीक है। इससे चूहा भी उससे खुश होता और उसकी ज़िंदगी भी जो ख़त्म ना होती और इवन के दोनों की ज़िंदगी बच जाती इससे। ये एक एंड हो सकता है, बाकी बहुत सारे इसके आप अपनी तरफ से इसकी एंडिंग कोई बता सकते हैं। तो इसके साथ ही हमारा ये लेसन कंप्लीट हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अपनी राय का ज़रूर कमेंट बॉक्स में इजहार किया करें। थैंक यू वेरी मच।